हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु झांवर। आज का हमारा व्याकरण का विषय है अलंकार। बोर्ड एग्जाम में अलंकार से 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने। अलंकार शब्द अलम और कार 2 शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। वास्तव में अलंकारों से काव्य रुचिप्रद और पठनीय बनता है। भाषा में प्रवणता और गुणवत्ता बढ़ जाती है। अलंकार के भेद। अलंकार द्वारा काव्य में चमत्कार का प्रदर्शन शब्द पर अथवा अर्थ पर आधारित होता है। अतः अलंकारों के 2 प्रमुख भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः यानी मुख्य रूप से शब्द में होता है, अर्थात जहाँ शब्दों के माध्यम से ही सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। अर्थात इस पंक्ति में कनक शब्द का 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अर्थालंकार काव्य में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्तों के समान मन का डोलना। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या नहीं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए। इस पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। देखो, भक्तों, भूरी, भीति, इसमें स्वरों में समानता नहीं है, परंतु वर्णों में समानता है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति और अर्थ भी भिन्न भिन्न, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। इस दोहे में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। कनक कनकते 2 बार प्रयोग हुआ, किंतु प्रथम कनक शब्द का अर्थ धतूरा है। यहाँ पहले कनक शब्द में धतूरा तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण या सोने से है, अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार काव्य में जब एक ही शब्द हो, लेकिन उसका अन्य शब्दों में भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ इस पंक्ति में पानी शब्द के विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन मोती, मानस और चून, इन तीनों में इसका अलग अलग अर्थ है।
देखो, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी चमक से है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो जब मोती खरीदते हैं तो उसकी ऊपरी चमक को देखते हैं। मानस यानी मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी इज्जत या उसकी प्रतिष्ठा से है। हम कहते हैं कि देखो उसकी इज्जत चली गई, उसका पानी पानी उतर गया, यानी मनुष्य की इज्जत या प्रतिष्ठा से। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ जल है। आटा गूंथते हैं तो आटे को गूंथने में हम पानी का प्रयोग करते हैं। बिना पानी के आटे का कोई महत्व नहीं है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। आगे की कक्षा में हम नेक्स्ट पार्ट 2 अर्थालंकार पढ़ेंगे। थैंक यू।